श्रृंखला में हम अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे अन्य प्रत्यय रख रही हूँ जिन प्रत्ययों का प्रयोग करने से शब्द का अर्थ एक नवीन अर्थ के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इससे पूर्व हमने एक सूत्र किया था गर्ग आदिभ्यो ययं, और ये सूत्र गर्ग आदि अर्थात गर्ग आदि गण में पठित जो शब्द हैं उनको गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय होता है, या हम अपत्य अर्थ भी कह सकते हैं, गोत्र अर्थ भी कह सकते हैं। तो जैसे गार्ग्यः, गर्ग क्योंकि गर्ग गोत्र है, गर्ग किसी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर गोत्र अर्थ ही लिया जाएगा। तो गर्ग आदि गण में पठित शब्दों से गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय होता है, और उससे जो निष्पन्न हमारे पास पद है वह है गार्ग्यः। इसकी सिद्धि मैंने आपके सामने पूर्व व्याख्यान में कर दी थी। इससे अगला सूत्र जो अतः इय है, इस सूत्र के अनुसार जो भी अ में समाप्त होने वाला पद है उससे अपत्य अर्थ में अर्थात संतान अर्थ में इय प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये भी एक सामान्य सूत्र के रूप में ही है कि जो भी पद, जो भी शब्द अ में समाप्त हो रहे हों उन सब में यदि अपत्य अर्थ में प्रत्यय करना है तो वो इय प्रत्यय किया जाएगा। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो प्रमुख सूत्र है वो प्राग दिव्यतो अण, इस सूत्र से अण प्रत्यय लगता है, और ये सामान्य सूत्र तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इस सूत्र पर्यंत जितने भी सूत्र आते हैं, जो भी प्रत्यय किए जाते हैं, जो भी अर्थ किए जाते हैं, उन सभी अर्थों में अण प्रत्यय करता है। तो ये एक अधिकार सूत्र है, और उनमें अपत्य अर्थ में यदि कोई प्रत्यय करना है तो तस्यापत्यम सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत बार ये आशंका हो जाती है कि हम किस सूत्र से प्रत्यय करेंगे, क्योंकि तद्धित प्रत्यय करने वाले बहुत सूत्र हैं, और कहाँ कब सूत्र, किस सूत्र का प्रयोग होना है, इस विषय में एक बहुत बड़ी आशंका बनी रहती है। तो मैंने आपको अभी यही बात बताई है कि जो सबसे प्रमुख अधिकार सूत्र है वो है प्राग दिव्यतो अण। ये सूत्र जितने भी अर्थ होते हैं तद्धित प्रत्यय के, उनमें अण प्रत्यय का विधान करता है सामान्य रूप से। परंतु उसके बाद जो अलग अलग अर्थ हैं, पृथक पृथक अर्थ जो बताए गए हैं, तत्र भवः जैसे है, और तस्मात् जाता है, तो इस प्रकार के जो अलग अलग अर्थ हैं, या तेन रंजितम, इस प्रकार से जो अर्थ हैं, तो इन अर्थों में फिर अलग प्रत्यय दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि हम इन अर्थों में से अपत्य अर्थ में प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो अपत्य अर्थात संतान अर्थ में अनेकों प्रत्यय और भी हैं। अण प्रत्यय के अतिरिक्त, अण प्रत्यय तो सामान्य रूप से होगा, लेकिन और भी प्रत्यय हैं, और वो प्रत्यय किसी विशेष परिस्थिति में लगते हैं। तो इसलिए ये बात भी हमें अपने ध्यान में रखनी होगी कि क्या किसी शब्द की निष्पत्ति में कोई विशेष सूत्र तो नहीं है जिस विशेष सूत्र के द्वारा यहाँ प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक और सूत्र जो मैंने आपको बताया अतः इय, और इस सूत्र के अनुसार अपत्य अर्थ में यदि अ में समाप्त होने वाला शब्द है तो इय प्रत्यय होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने अण प्रत्यय का विधान किया था, जो सामान्य सूत्र था, उसका ये अपवाद सूत्र हो गया कि अगर कोई शब्द अ में समाप्त है तो उससे अण प्रत्यय ना होकर इय प्रत्यय होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है दाक्षी। दाक्षी ये जो है दक्ष की संतान, दक्ष अकारांत शब्द है, और दक्ष वंश का नाम नहीं है, गोत्र नहीं है, दक्ष व्यक्ति का नाम है। तो अकारांत है, तो प्रस्तुत सूत्र से अकारांत होने के कारण इससे इय प्रत्यय होगा, और इय प्रत्यय का ई शेष रहता है। तो देखिए दक्ष से इय प्रत्यय करेंगे यदि हम, तो तद्धितेष्वचामादे सूत्र से हम द के आकार को वृद्धि करेंगे और दाक्ष बनता है, और उसके बाद इय का ई रहता है, और फिर यस्येति च सूत्र से हम दाक्ष के आकार का लोप करेंगे, क्ष के अ का, और उसके बाद हमारी दाक्षी ये रूप निष्पन्न होगा। अब हमारे पास एक वार्तिक है,
वो वार्तिक है संबंधी शब्दानाम च तत्सदृशात प्रतिषेधा। अभी हमने ये पढ़ा है कि अ में समाप्त होने वाले जो शब्द हैं उनसे तद्धित प्रत्यय ईय लगता है। और ये वार्तिक हमें बताता है कि यदि वे शब्द जो संबंध के वाचक हैं, संबंधवाचक जो भी शब्द हैं उनसे, और वो अदंत हैं। हमने कहा है कि अ में समाप्त होने वाले शब्दों से ईय प्रत्यय होता है, लेकिन ये वार्तिक जो बताया गया ये वार्तिक उसका अपवाद है। और वार्तिक के अनुसार यदि कोई अ में समाप्त होने वाला शब्द है लेकिन संबंध का वाचक है तो उनसे ईय प्रत्यय नहीं होगा। जैसे आपके कौन से शब्द होंगे, जैसे मातुल, श्वशुर। मातुल मीन्स मामा, ये संबंध का वाचक है, माता के भाई को मामा कहते हैं। इसी तरह से श्वशुर जो है बेटी के या बेटे के पिता ससुर को श्वशुर कहते हैं, तो ये भी संबंध में आ जाता है। तो इस प्रकार के और भी संबंधवाचक शब्द हैं उनके विषय में ये सूत्र जो है ईय प्रत्यय नहीं करता। जैसे उदाहरण है आपके पास श्वशुरस्य अपत्यम। अब श्वशुर की संतान, श्वशुर हिंदी में जिसको ससुर बोलते हैं, तो ससुर की संतान, तो यहाँ पर श्वशुर शब्द यद्यपि अकारांत है लेकिन अकारांत होने पर भी इसको ईय प्रत्यय नहीं होगा, अपितु यहाँ राज श्वशुरात यत, इस सूत्र से यत प्रत्यय होगा। श्वशुर शब्द से यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय इस सूत्र में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर यत प्रत्यय होगा। तो यत प्रत्यय होने पर जब हम रूप निष्पन्न करते हैं तो श्वशुर से यत प्रत्यय करने पर श्वशुर्य ये शब्द निष्पन्न होता है। अब हमें देखना है कि प्रयोग में जो शब्द है उसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। और ये शब्द यद्यपि अकारांत भी है लेकिन संबंधवाचक है, तो यहाँ पर हम सीधा अत ईय सूत्र से ईय प्रत्यय न लगाकर जो विशेष सूत्र है और जिससे विशेष प्रत्यय का विधान होता है वो प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर श्वशुर शब्द से श्वशुर्य शब्द बनेगा। और यदि श्वशुर यदि किसी का नाम है, वैसे श्वशुर नाम किसी व्यक्ति का हो ऐसा देखा नहीं जाता है, परंतु यदि श्वशुर नाम का कोई व्यक्ति है, कोई युवक है, तो वो अकारांत बन जाएगा। तो श्वशुर नाम का व्यक्ति यदि है तो वो अकारांत कहलाएगा। तब अत ईय सूत्र द्वारा अपत्य अर्थ में इस सूत्र से ईय प्रत्यय हो जाएगा। जैसे श्वशुर नाम के युवक की संतान यदि हम कहते हैं तो श्वाशुरी रूप बनता है। तो देखिए अभी हमने पहले जो रूप बनाया था वो यत प्रत्यय लग के श्वशुर्य बनता है, और अगर हम ईय प्रत्यय लगाते हैं तो वो श्वाशुरी बनता है। तो श्वाशुरी बनाने के लिए श्वशुर, श्वशुर से ईय प्रत्यय करा तो ई रहता है, श्व के अ को वृद्धि होती है, आ होता है, और ई मिलाकर श्वाशुरी ये रूप बनता है। अब अगला सूत्र हमारे पास है ययोश्च। ये सूत्र, इस सूत्र के अंदर 3 पद हैं, एक है यई, एक ईय और उसके बाद च। ययो ये द्विवचन का रूप है और च इसके साथ संधि करके और ययो और च मिलाकर ययोश्च बनता है। अब इस सूत्र के अनुसार गोत्र अर्थ में जो यय और ईय प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसमें समाप्त होने वाले शब्द से फक प्रत्यय होता है। इस सूत्र में हमने ये पढ़ा है कि यदि हम गोत्र अर्थ में यय या ईय प्रत्यय करते हैं, गोत्र के विषय में मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ। गोत्र अर्थ का अर्थ है, गोत्र का अर्थ है संतान, जो है आगे संतान की भी संतानें या उस वंश में उत्पन्न होने वाले जो पौत्र इत्यादि हैं उनको गोत्र कहते हैं। तो गोत्रापत्य जिसको बोलते हैं। तो यदि हम गोत्र अर्थ में यय और ईय इन 2 प्रत्ययों को प्रयोग करते हैं तो उनके बाद फक प्रत्यय का प्रयोग होता है। तदंत शब्द से फक प्रत्यय लगता है। अब फक प्रत्यय लगने पर क्या होता है,
ये भी देखना है हमें, और इसमें जो रूप निष्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है ये भी देखना है हमें। तो इसके लिए हमें एक सूत्र जो प्राप्त होता है वो है आय नेई ई नी या फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। अब ये सूत्र हमें बताता है कि प्रत्ययादि नाम का अर्थ होता है कि यदि किसी प्रत्यय के आदि में क्या हो, फ हो, ढ हो, ख हो, छ हो या घ हो, ये 5 जो है व्यंजन है हमारे सामने, फ, ढ, ख, छ और घ। इन 5 व्यंजनों में से कोई भी एक व्यंजन यदि किसी प्रत्यय के आरंभ में हो तो उन व्यंजनों के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है? आयन, एई, ईन, ईय और ईय, ये हो जाता है। तो हमने संधि प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा था, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, और उस सूत्र के अनुसार यदि किसी सूत्र में कोई विधान किया गया है, किसी के स्थान पर कोई कार्य करने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जिनके स्थान पर कार्य करने के लिए कहा गया है उनकी संख्या कितनी है और जो कार्य करना है उनकी संख्या कितनी है। यदि जिनका विधान किया गया है हम उनको दूसरे शब्द में स्थानी कहते हैं, और जिनके स्थान पर किया जाता है वो स्थानी होता है, और जो विधान करते हैं वो आदेश होता है। तो यदि स्थानी और आदेश दोनों की संख्या समान है तो फिर हम क्रमशः उनका स्थानी के स्थान पर आदेश करते हैं, अर्थात सूत्र में स्थानी का जो स्थान होगा उसके स्थान पर उसी स्थान वाला आदेश किया जाएगा। तो प्रस्तुत सूत्र जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ उसमें भी फ, ढ, ख, छ और घ ये 4 स्थानी हैं, और इनके स्थान पर होने वाले जो आदेश 5 हैं, और इनके स्थान पर होने वाले आदेश भी 5 ही हैं। तो यहाँ पर स्थानी और आदेश दोनों की संख्या समान होने के कारण हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके स्थान पर कौन सा आदेश किया जाएगा। तो यहाँ पर फ, ढ, ख, छ और घ ये 5 स्थानी हैं और 5 ही आदेश हैं, जैसे आयन, फिर एय, फिर ईन, फिर ई और ईय। तो हम फ के स्थान पर आयन कर देंगे, ढ के स्थान पर एय करेंगे, ख के स्थान पर ईय करेंगे, और छ के स्थान पर ख के स्थान पर ईन करेंगे, छ के स्थान पर ईय करेंगे और घ के स्थान पर ईय करेंगे। ईय और ईय एक दीर्घ इकार है और एक ह्रस्व इकार है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के अनुसार फ, ढ, ख, छ और घ यदि किसी प्रत्यय के आदि में है तो उनके स्थान पर क्रमशः आयन, एय, ईन, ईय और ईय हो जाता है। तो अभी हमने पूर्व सूत्र में एक पढ़ा था प्रत्यय, फक प्रत्यय, और वो फक प्रत्यय हमने पढ़ा था कि य और ईय में समाप्त होने वाला जो भी शब्द है और गोत्र अर्थ में य ईय प्रत्यय किए हैं तो उसमें अंत होने वाले शब्दों से फक प्रत्यय लगता है। तो उदाहरण हमें इसके देखने पड़ेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए है गार्गायण, गार्ग्यायन। अब गार्ग्यायन जो है ये है गर्गस्य युवापत्यम। ये ध्यान रखिए कि ये जो हमने फ प्रत्यय किया है, फक प्रत्यय, ये युवापत्य अर्थ में होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले गोत्र अर्थ में प्रत्यय करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है गोत्र अर्थ में यदि यह प्रत्यय किया है तो गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय गर्ग आदिभ्यो यह सूत्र द्वारा हम करते हैं। हम जानते हैं कि गर्ग की संतान के लिए भी गार्ग्य शब्द का प्रयोग होता है, और गर्ग के जो संतान की संतान है उनके लिए भी न्याय प्रत्यय का विधान ही कहा गया है, क्योंकि एक को गोत्रे सूत्र द्वारा एक ही प्रत्यय होता है। गर्ग शब्द से जब हम अपत्य अर्थ में या गोत्र अपत्य अर्थ में न्याय प्रत्यय करते हैं तो उससे गार्ग्य बनता है, चाहे अपत्य अर्थ ले लें चाहे गोत्र अपत्य अर्थ ले लें, क्योंकि एक ही प्रत्यय कहा गया है।
तो गर्ग से जब हम अपत्य अर्थ में प्रत्यय लगाते हैं तो गार्ग्य बनता है, जिसकी सिद्धि हम पहले भी कर चुके हैं। और ये अब जो गार्ग्य बना है ये यय में समाप्त हो रहा है। और अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि जो यय में समाप्त होता है और ईय में समाप्त होता है और गोत्र अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो उसमें समाप्त होने वाले शब्द से जो है युवा प्रत्यय अर्थ यदि हमें बताना है तो फक प्रत्यय किया जाएगा। युवा प्रत्यय के विषय में हमने विस्तार से आपसे बात की थी। युवा प्रत्यय और गोत्रा प्रत्यय में अंतर क्या है ये मैंने आपको बताया, परंतु पुनः हमें इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम गोत्रा प्रत्यय अर्थ बनाते हैं गर्ग से तो गार्ग्य प्रयुक्त होता है, परंतु जब युवा प्रत्यय अर्थ हमने देना है तो गार्ग्यायन बनता है। तो युवा प्रत्यय का अर्थ गार्ग्यायन है, जिससे ये हमें ज्ञात होता है कि गार्ग्यायन जो है ये गर्ग वंश की वो चतुर्थ पीढ़ी की संतानें हैं जिनके पिता पितामह इत्यादि जीवित हैं। और यदि गोत्र अर्थ में कहते हैं तो वहाँ पिता या पितामह इत्यादि में से कोई एक वहाँ में वो नहीं है। तो अब हम यदि युवा प्रत्यय अर्थ देना चाहते हैं तो गार्ग्य का प्रयोग नहीं करेंगे। गार्ग्य का प्रयोग करने के बाद गार्ग्य यह प्रत्यय करने के बाद हमें पुनः प्रत्यय लगाना है और वो यह है फक प्रत्यय। तो जब मैंने आपके सामने बताया कि फक प्रत्यय किस स्थिति में लगता है, ययंत शब्द से, और युवा प्रत्यय अर्थ बताना हो तो गार्ग्य ये ययंत है और उससे जब हम युवा प्रत्यय अर्थ बनाते हैं तो फक प्रत्यय करते हैं। तो सिद्धि आपको हम करनी है गार्ग्यायन की। तो गार्ग्यायन की सिद्धि करने के लिए हमें सबसे पहले गर्ग शब्द लेना पड़ेगा। गर्ग से सबसे पहले अपत्य अर्थ में या गोत्रापत्य अर्थ दोनों ही अर्थों में यय प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। यय प्रत्यय जब हम करते हैं तो आदि वृद्धि ग के अ को और ग के गर्ग के जो ग का अ है उसको यस्येति जैसे लोप करते हैं और लोप करने के बाद य उसमें जब संयुक्त कर देते हैं तो गार्ग्य निष्पन्न हो जाता है। अब गार्ग्य य में समाप्त हो रहा है, यय में समाप्त हो रहा है। तो यय में समाप्त होने के कारण यय योश्च सूत्र द्वारा यहाँ पर फक प्रत्यय किया जाएगा। तो जब हम फक प्रत्यय करते हैं तो गार्ग्य और फक ये स्थिति होती है और फक प्रत्यय फ से आरंभ हो रहा है और फ से प्रारंभ होने वाला यदि कोई प्रत्यय हो तो उस फ को क्या हो जाता है, आयन हो जाता है। उसके लिए सूत्र आपके सामने मैंने अभी बताया था, आयन ए नी यह फड खच घाम प्रत्यादि नाम। इस सूत्र से जो फ है उसके स्थान पर आयन हो जाएगा। तो गार्ग्य और आयन ये स्थिति हो जाएगी आपकी। और जब हम गार्ग्य में य का अ इसको हम यस्येति च से लोप करेंगे तो गार्ग्य का अ जो है वो हलंत हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे जो आयन है वो फ के स्थान पर अर्थात फ व्यंजन के स्थान पर है। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये भी उठता है कि फ ढ ख छ घाम में फ स्वर सहित दिया गया है, ढ भी स्वर सहित दिया गया है, तो क्या पूरे फ के स्थान पर आयन करना है? नहीं, इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें स्वर लगाकर ही उच्चारित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर फ ढ ख छ घ पूरा लिखा हुआ है स्वर सहित, परंतु जब हम इनके स्थान पर प्रत्यय करेंगे तो फ व्यंजन के स्थान पर ही करेंगे और अ के स्थान पर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या स्थिति बन जाएगी, आयन करने के बाद अ का अ भी हमारे साथ शेष रहेगा। तो हमारे पास स्थिति होगी गार्ग्य हलंत फिर आयन और अ, और जब हम इसको गार्ग्यायन और अ पूरा जोड़ देंगे तो गार्ग्यायन बन जाएगा। अब इस गार्ग्यायन में न के स्थान पर ण करना है और उस ण करने के लिए हमारे पास सूत्र है अट कुप वांग नुम व्यवाये अपि। और ये सूत्र रसाभ्याम नोण
समान पदे सूत्र का ही जो है आगे सूत्र है। उसमें तो र और श के बाद न होता है, न को न होता है, परंतु यहाँ अट कुप वांग नुम व्यवायपि सूत्र के अनुसार यदि अट को मीन्स कवर्ग, प मीन्स पवर्ग और कप अट कुप वो व और आंग आंग इनका अगर व्यवाय हो, व्यवाय मतलब इनका व्यवधान हो, और व्यवधान किस में? र श, र या श के बाद जो न आता है, तो इन दोनों के बीच में यदि इनमें से किसी भी एक वर्ण का या एक से अधिक वर्णों का व्यवधान भी होता है तो न के स्थान पर न उस स्थिति में भी हो जाता है। जैसे आपके सामने अभी मैंने बताया कि गार्ग्यायन, तो यहाँ र कहाँ है? र के बाद न आता है तो उसी को न होता है। तो अब हमने ये भी तो देखना है कि र कहाँ पर है। तो देखिए गार्ग्य जो हमने पढ़ा, गार्ग्य तो र जो है ग से बाद है, तो ग के आ के बाद रकार है, रेफ है जो कि ऊपर गया हुआ है, और उसके बाद देखिए कितने और वर्ण हैं, ग, य, आ, य, इतने सारे वर्ण हैं यहाँ पे बीच में। और हमें देखना है कि ये अट कुप वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र के अंतर्गत जो गिनाए गए वर्ण हैं उनके अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो ये सारे ही वर्ण अट, कु, पु और कुप, आंग और इनके अंतर्गत आते हैं, इसलिए न के स्थान पर ण यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा गार्ग्यायन। इसके साथ देखिए एक और सूत्र है दाक्षायण। अब जो दाक्षायण बनाते हैं तो दक्ष मैंने आपको बताया था, क्योंकि दक्ष एक व्यक्ति का नाम है तो ये केवल मात्र अपत्य अर्थ में ही होगा। तो दक्ष से अपत्य अर्थ में अभी हमने सूत्र पढ़ा था अत इय, और इस सूत्र से अकारांत होने के कारण इससे इय प्रत्यय होता है, और जब इय प्रत्यय होता है तो हमारे पास दाक्षी बनता है और उसके बाद फक प्रत्यय होता है। क्यों? क्योंकि ये इय प्रत्यय में समाप्त हो रहा है, और जो इय प्रत्यय में समाप्त होते हैं उनसे सूत्र के द्वारा फक प्रत्यय किया गया है, ययोश्च सूत्र द्वारा। तो फक प्रत्यय जब हमने किया तो दाक्षी और हमारे पास बचा फ, और उसके बाद आयन और अ, तो हमारे पास स्थिति क्या है? दाक्षी आयन अकार पूरा नाम, तो दाक्षी आयन, और उसके बाद दाक्षी के इकार का यस्येति च से लोप करेंगे तो बन जाएगा दाक्षायन। और पूर्ववत जैसे हमने गार्ग्यायन में न को न किया, यहाँ पर भी न के स्थान पर जब हम न करते हैं तो दाक्षायण ये रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गार्ग्यायन में गर्ग युवा पत्ते, गर्ग वंश के युवा पत्ते के लिए गार्ग्यायन रूप बनता है, और दक्ष के जो है युवा पत्ते के लिए दक्ष की संतान से जब उसके गोत्र अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो फक प्रत्यय किया जाता है। अब अगला सूत्र है बाहवादिभ्यश्च। ये सूत्र ये प्रत्यय करने वाला सूत्र है, और इस सूत्र का अर्थ है कि बाहु आदि गण में पड़े गए शब्द बाहुवादी, बाहवादी हैं तो बाहु और आदि का जब संधि करते हैं तो बाहवादी बनता है। तो बाहवादिभ्य और च, तो इस सूत्र का अर्थ है कि बाहु आदि गण में पड़े गए शब्दों से अपत्य अर्थ में, संतान अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। तो देखिए सामान्य अण प्रत्यय तो प्राप्त होता ही है, परंतु हमें ये देखना है कि ये शब्द बाहु आदि गण में यदि पढ़ा गया है तो फिर अण प्रत्यय ना होकर ईय प्रत्यय होगा। तो उससे जो रूप बनता है वह है बाहवी और औडु लोमी। तो ये किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं ये मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। बाहवी बाहु शब्द है और बाहु आदि गण का पहला ही शब्द है। गण पाठ में हम इनको देख सकते हैं कि बाहु आदि गण में और कितने शब्द हमारे सामने प्राप्त होते हैं।
तो उनमें से जो बाहु पहला शब्द है, तो बाहु शब्द बाहु आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए बाह्वादिभ्यश्च सूत्र द्वारा यहाँ पे बाहु से ईय प्रत्यय होगा। तो जब बाहु से ईय प्रत्यय होता है तो ऊ के बाद ई है। देखिए अब यहाँ पे एक और संशय हमारे सामने होता है कि क्या यहाँ पर यस्येति च सूत्र प्राप्त होगा? क्या बाहु के उकार का लोप होगा? नहीं, क्योंकि जो यस्येति च सूत्र है वो ई और अ के ही लोप का विधान करता है। तो यहाँ पर ई भी नहीं है और अ भी नहीं है, ऊ है। तो ऊ होने के कारण इस ऊ के लोप की प्राप्ति यस्येति च सूत्र से नहीं होती है। तो अगर ऊ लोप नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए ऊ को हम और गुणा हमने सूत्र पढ़ा था, तो ओ को गुण हो जाएगा तो बाहो बन जाएगा, और फिर ओ को उसके परे ई होने के कारण, ई प्रत्यय न, ई होने के कारण फिर हमारे पास अब हो जाएगा, तो बाहव और ई, तो बाहवी, ये रूप निष्पन्न होगा। बाहु आदि गण में पड़े हुए शब्दों से यदि हम बाहु का अपत्य अर्थ में प्रयोग करते हैं, बाहु की संतान के लिए प्रयोग करते हैं, तो ईय प्रत्यय किया जाएगा। इसी प्रकार से देखिए औडुलोमी, ये भी शब्द ईय प्रत्यय करने के बाद बनता है, और ये भी जो उडुलोमा जो शब्द है ये भी बाहु आदि गण के अंतर्गत पढ़ा गया है। यहाँ पर भी ईय प्रत्यय होगा संतान अर्थ में। तो उडु लोमन शब्द होता है, और उससे जब हम ईय प्रत्यय करते हैं तो ऊ को वृद्धि करके औडु लोमन बनता है, और ईय प्रत्यय करते हैं, और फिर तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण नस तद्धित सूत्र द्वारा इसकी लोमन की जो टी अन है उसका लोप हो जाता है। तो औडुलोम और ई लगाने के बाद औडुलोमी रूप निष्पन्न होता है। ईय प्रत्यय करने पर ये दो रूप हमारे सामने बनते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने कुछ और चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।